औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया और जाली अहादीस की साजिश के इन्वान से जो मौजू आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है उसका दूसरा हिस्सा आज पेश खिदमत है। और पीछे मैंने एक किताब का तज़किरा किया था और आज उन्हीं मुसव्वदात में से जो एक शख्स ने अपनी तरफ से बनाए और अपनी तरफ से फ़रामीन बना के फिर उस पर मासूमीन के नाम को चिस्पा किया और सोशल मीडिया पे डाल दिया, और वो लोग जिनका किताबों से और चीज़ों से आशनाई नहीं थी वो उसको उठा के फेंक रहे थे इधर उधर और पोस्टर बना के ये अपने अकीदत का इजहार कर रहे थे। लेकिन वही बात है कि अकीदत के साथ साथ थोड़ा दिमाग और अक्ल भी चाहिए कि हमने ये कहाँ पर इस्तेमाल करनी है और कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करनी। तो देखिए कि हमारे यहाँ तो ये कानून है कि सिर्फ किताब के अंदर लिखा होना भी दलील नहीं होती। अगर किसी किताब में लिख दें तब भी उसकी सनद चेक की जाती है, उसके रावी चेक की जाते हैं, उसके मतन को देखा जाता है कि आया कुरान की किसी मुसल्लमा हकीकत, किसी मुसल्लमा आयत के या नस के ख़िलाफ़ तो नहीं है, या किसी और मुसल्लम चीज़ के ख़िलाफ़ तो नहीं है, या मासूमीन की तालीमात के पर ख़िलाफ़ तो नहीं है। फिर उसके बाद उसको कबूल किया जाता है। चीज़ है कि ऐसे मुसव्वदात के जो उठा कर बंदा, ऐसी चीज़ें नहीं थी कि मैं इनको बयान करता और आपके सामने ये इनको शो करता, क्योंकि इनकी इतनी औकात ही नहीं इनको बयान किया जाए। लेकिन मजबूरी ये बन चुकी है कि आजकल हर एक अनाड़ी बंदा के जो सारा दिन जनाब बकरियाँ चरा के शाम को वो भी फेसबुक पे अपना इज्तिहाद झाड़ रहा होता है। मजबूरी ऐसे लोगों से पाला पड़ गया, इसलिए हमें ये मजबूरन ये शो कर रहे हैं आपके सामने। आप देखें ये जो आज मुसव्वदा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एतिकादात शिया, बज़ाहिर ऊपर नाम दिया गया है कि ये शिया के अकायद हैं। अब इसमें ये देखिएगा जो अकायद बयान होंगे ना, मैंने कोई आयत नहीं पढ़नी, कोई रिवायत नहीं पढ़नी, जो भी अक्ल सलीम रखता है वो खुद जान लेगा कि इसके अंदर जो बयान किए गए अकायद हैं वो शिया अकायद कतअन नहीं हो सकते। मुअल्लिफ है ग़ुलाम अली, ये भी इस पतनी फर्जी नाम है। उसके बाद अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी अकायद शिया पाकिस्तान के नाम से। अब उसके बाद देखिए पेशे लफ्ज़, तवज्जो कीजिएगा यहाँ पर, तमाम तारीफ़ें मबूद आज़म रब्बुल आलमीन खालिक हकीकी राज़े के कायनात मौला अली जल्ला जलालहू या जल्ला शानहू के लिए और तमाम मासूमीन के लिए जो मौला अली का ही होने वाला बार बार ज़हूर है। देखें यहाँ से इसने शुरू किया कि ये इन्हीं अल्फाज से आप अंदाज़ा लगा लें कि खालिक की हकीकी राज़े के कायनात मबूद आज़म, क्या ये शिया का अकीदा हो सकता है कि मौला कायनात के बारे में कोई शिया ऐसा अकीदा रखे? फिर उसके बाद आए, फिर हम किताब की तरफ चलते हैं। किताब के अंदर भी ये मुसव्वदे के अंदर भी यही कुछ जो है ना वो गलत नज़रियात बयान किए गए हैं। मबूद आज़म खालिक की हकीकी राज़े के आलम मौला अली जल्ला जलालहू के बारे में हमारा अकीदा नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब ये खुदा से माफ़ी चाहता हूँ कि ये मैं अल्फाज कह रहा हूँ, मजबूरन मुझे कहने पड़ रहे हैं। सही शिया अकीदा ये है कि मौला अली जल्ला जलालहू मबूद आज़म है, ये भी गलत। हमारा ऐसा कोई नज़रिया नहीं है। वो अल्लाह के आब्द हैं जो उसका तारुफ कराने के लिए इस कायनात में अल्लाह ने भेजा था उन्हें, मौला अली जल्ला जलालहू। अब देखिए जल्ला जलालहू पर गौर कीजिएगा, ये आवाज़ें सोशल मीडिया पे कहाँ से उठ रही हैं, और हमारे सादा लो अवाम इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर जो है वो उलमा के ख़िलाफ़ ज़बान दराजियाँ करते हैं। मौला अली खालिक राज़िक मालिक और राबर हैं, मौला के सिवा कोई माबूद नहीं। कलिमा का इनकार, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये उसी का इनकार है। ये कह रहे हैं कि मौला के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर उसके बाद तमाम मोमिन मबूद आज़म खालिक हकीकी मौला अली की ही इबादत करते हैं और उन्हीं से मदद चाहते हैं, और जो कोई मौला अली के सिवा किसी और की इबादत करता है वो मोमिन नहीं है। और मौला जितने भी मोमिन हैं वो सिर्फ मौला अली की बरगाह में सजदा रेज होते हैं। अब ये देखें, और मौला अली के अलावा किसी और को सजदा करना हराम है। हालांकि ये शिया नज़रिया नहीं हो सकता। और मज़े की बात यह है कि आपको ना जाहिर है अगर वो दुश्मन बन के सामने आएगा तो उसकी बात किसने माननी है? वो तो आपका अपना बन के आपके सामने आ रहा है ताकि आप उसको अपना तस्लीम करें, और वही चीज़ें ला रहा है कि जो आजकल मार्केट में ज़्यादा चल रही हैं, जिनका ज़्यादातर उनका जो है ना वो शोर शराबा है, जितनी अहमियत दी जा रही है। अब देखें आज़ादारी मौला हुसैन जल्ला जलालहू के बारे में हमारा अकीदा। अब देखें यहाँ पर आज़ादारी के बारे में चीज़ें बयान की हैं तो यहाँ से लग रहा है कि ये कोई बड़ा आज़ादार है या आज़ादारों का बड़ा ये तो मुहिब है और ये आज़ादारी से बड़ी मोहब्बत रखने वाला बड़ा मुखलिस है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। अब देखें दूसरा, विलायत मौला अली जल्ला जलालहू के बारे में हमारा अकीदा। सही शिया अकीदे के मुताबिक हर इबादत में विलायत अली का इकरार करना लाजिम और वाजिब है।
फिर फरमाया, आगे कहते हैं तमाम मोमिनीन की नमाज, अजान और कलमे समेत तमाम इबादतों में अली जिन वली की गवाही का शामिल होना लाजिम और वाजिब है। जो लोग अपनी इबादतों में विलायत अली की गवाही नहीं देते वो काफिर हैं। अब इसी सोचने में इसका इल्मी बयान कहाँ तक होगा और कितनी हद तक ये बंदा जो है ना वो इल्म रखता है। इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसने अपनी किताबों के अंदर डाली हुई हैं। अब देखें, मोमिनीन पर यही वाजिब है कि वो बग़ैर किसी सोच विचार किए दलील और मंतिक की टामिक टोइयाँ मारे बग़ैर मासूमीन के तमाम फ़ज़ाइल को दिल और जान से तस्लीम करें और इन पर पुख्ता ईमान रखें। मतलब ये है कि कहना चाहता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ ना उनके बारे में सोचो मत। वही जो सोच हमारे मिंबर पर दी जा रही है कि इनको मानो, इन्हें सोचो नहीं। हालांकि हमारा वक्तव्य तो वो है कि जो जिसको भी मानता है सोच समझ के मानता है। अंधों की तरह हमने ना किसी को माना है, ना हमने अंधों की तरह किसी को खुदा माना, ना नबी माना, ना किसी को इमाम माना। हमने जिसको भी माना है सोच समझ के माना है, अंधों की तरह नहीं माना। जबकि ये सोच क्या है, क्योंकि अगर ये काम चल पड़े कि हम सोचना शुरू कर दें कि यार पता नहीं बंदा ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा, तो इन लोगों का कारोबार कहाँ से चलेगा। इनका कारोबार ही हमारी जहालत पर मबनी है, क्योंकि हम अपने नज़रियात में। अब देखें तकलीद की मुखालफत, उलमा की मुखालफत देखें कि सही शिया क़ीदे के मुताबिक मोमिन सिर्फ मासूमीन की तकलीद करते हैं, फिर जो गैर मासूम की तकलीद करते हैं वो हरगिज़ शिया नहीं है, और जो लोग इंसान होते हुए अपनी तकलीद करवाते हैं वो काफिर और मुकस्सिर हैं। ये इंसान नहीं है, जानवर है। ये जो अपनी बातें मनवा रहा है ये सोशल मीडिया के ऊपर, ये खुद कह रहा है कि ये जो इंसान होते हुए अपनी तकलीद करवाते हैं वो काफिर और मुकस्सिर। अब ये खुद क्या हुआ, लेकिन बस हमारी सादगी है ना, जो कुछ हमें कह देता है विलायत के नाम पे, जो विलायत के नाम पे हमें दे देगा हम उसको चुप करके कबूल कर लेंगे। हालांकि वो खुद इस चीज़ से भी वाकिफ नहीं होते कि विलायत किस अजीम तरीन नेमत उज़्मा का नाम है। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो उसका तारुफ भी कराएंगे। अब देखें, सही शिया अक़ीदे के मुताबिक किसी भी इंसान की पैरवी करना, तकलीद करना हराम है। इंसान के आगे सर को झुकाना भी हराम है। और जो सही शिया होते हैं वो कहते हैं कि वो सिर्फ इन्हीं यानी कि मासूमीन को सजदा करते हैं और इन्हीं की इबादत और प्रस्तिश करते हैं, जबकि ये अक़ीदा बिल्कुल 100% गलत है। इसकी हम तरदीद करते हैं। और उससे बढ़कर जो इस आज के क्लिप का जो बहुत अहम पैगाम है जो आपको मैं देना चाहता हूँ वो ये देखें, आजकल कुछ जाहिल अफराद जो तकलीद की और उलमा की मुखालफत करते हैं, जुमे को हराम कह रहे हैं और ईद को हराम कर रहे हैं, लेकिन इस पे तो एक कदम और आगे बढ़ा दिया। ये कहते हैं कि सही शिया अक़ीदे के मुताबिक जुमा और ईद की नमाजें सिर्फ हाजिर इमाम की मौजूदगी में हाजिर इमाम की जमात में ही अदा की जाती हैं। फिर आगे जाके कहता है इसी तरह हज भी हाजिर इमाम की मौजूदगी में ही अदा हो सकता है, अभी जबकि इमाम गैबत ज़माना गैबत में है, इसलिए इस ज़माने में हज मुमकिन नहीं है। तो मुबारक हो आप लोगों को, आज का ख़र्चा आपको भी बच गया। तो ज़ाहिर आप ऐसे लोगों की पैरवी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों से उसमें ये भी देखा हुआ है कि नमाज नाम की भी कोई चीज़ नहीं है और बहुत सारी और लगवियात लिखी पड़ी हैं। अब हज की भी छुट्टी करा दी उन्होंने। आपको तो वैसे भी हमारे जो मोमिनीन हैं उनको तो छुट्टी चाहिए ना, कि हमें आज़ादी मिल जाए, जो मर्जी ये करते फिरें, क्योंकि आले मोहम्मद की पैरवी और इताअत में रहेंगे तो हमें ये चीज़ें फिर हमें इनकार करना पड़ेगा, जबकि ये चीज़ें इस तरह नहीं होती। अब उसके बाद जो दूसरे नंबर में चीज़ आपके सामने बयान करना चाहता हूँ उसमें सिर्फ एक चीज़ नुक्ता कि हम लोग पता नहीं क्यों इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब देखें, ये एक फरमान जो किसी मोमिन ने मेरी तरफ भेजा था कि नौज़बिल्लाह इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया। ये नौज़बिल्लाह मैंने इसीलिए कहा है कि निचले वाली बात जो की गई है ये इमाम की नहीं है, ये इमाम की तरफ झूठ मंसूब किया गया है, तो इसलिए मैंने नौज़बिल्लाह कहा। कहते हैं कि नौज़बिल्लाह इमाम की तरफ मंसूब किया गया। फरिश्ते हर साल 10 मुहर्रम को हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में तलवार से मातम करते हैं। और हवाला देखिए कितना बड़ा पढ़ा लिखा बना था, बुखार उल अनवार, बिहार उल अनवार को लिख रहा है सफ़र नंबर फलां फलां। और मैंने जिस मोमिन ने मुझे भेजा था ना, मैंने उसको कहा था अल्लाह के बंदे अगर ये फरमान तुम मुझे निकाल दो ना, मैं तेरे साथ शामिल होकर चौक में खड़े होकर करूँगा तलवार का मातम। अगर ये किसी इमाम के फरमान से सही सनद के साथ और सही अरबी मतन के साथ हमारे किसी हदीसी मनाबे साबित करो, और उसके बाद बेचारा वो खामोश हो गया और कहाँ जाता वो। अब देखें, अब ये फरमान इसने बिहार का हवाला दिया, हालांकि ये बिहार के अंदर नहीं है, ये उठाते इन मुसवदों के अंदर से हम हवाले देते हैं उन किताबों के जो हमारे यहाँ आम हैं, लोग जिनसे आशना हैं, किताबों का नाम पता है, जैसे वैसे भी किसी बात करना पता हो तो बिहार के अंदर लिखिए जी। इधर देखें, मासूमीन का फरमान है कि हर मोमिन को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर मौला हुसैन की बारगाह में खून का नजराना पेश करना चाहिए।
अब यहाँ ये बात नहीं करना चाहिए कि हमें अज़ादारी कैसे करनी है, वो तो ज़ाहिर है हमारे फुक़हा मौजूद हैं जिसके मुजतहिद ने जो फतवा दिया है कमा ज़नी जंजीर ज़नी का जो भी फतवा दिया है आप उनके मुताबिक अमल करें। और किसी मोमिन का हक नहीं बनता कि दूसरे के खिलाफ वो ज़बान दराजी करें कि तुम जंजीर क्यों मार रहे हो, अगर उसके अपने फ़कीह ने कहा है। अगर बिलफर्ज किसी के फ़कीह ने कहा है कि आप नहीं मार सकते तो मारने वाले का हक नहीं बनता कि उसको कहे, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। तो ये बात यह है कि मासूमीन के नाम पर झूठ बोलना ये किसी अली वाले का शेवा नहीं हो सकता। इसी तरह के हज़ारों ऐसे झूठ जो हमारी इस वक्त सोसाइटी में चल रहे हैं, खुदा हमें इसमें और इस किस्म के फितने से महफूज रखे और इसको रोकने की भी तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह मज़ीद जो है वो गुफ्तगू होगी तो अगले हिस्से में जो है ना मज़ीद वज़ाहत की जाएगी। तब तक के लिए वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।